अस्सलाम वालेकुम। एक प्रीलिमिनरी लिस्ट सामने आ गई है उन प्लेयर्स की जिन्होंने आईपीएल 2026 के लिए रजिस्टर नहीं किया, यानी वो प्लेयर्स अब पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे और पीएसएल की टीमें उनको रिटेन कर सकती हैं, क्योंकि ये उन प्लेयर्स की लिस्ट है जिन्होंने पिछली दफा पीएसएल खेली थी और इस दफा भी उन्होंने आईपीएल के लिए रजिस्टर नहीं किया। ये लिस्ट मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, फिर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें से हर टीम को किस एक प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अब हर टीम एक ही ओवरसीज प्लेयर को इस दफा रिटेन कर पाएगी। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखें, ये जो कंप्लीट लिस्ट है ये तो मैं आपसे शेयर करूंगा ही, लेकिन इस लिस्ट के अलावा भी दो प्लेयर ऐसे हैं जिन पर जो कि बड़े क्रिकेट स्टार हैं, आजकल के बड़े एक्टिव स्टार हैं, और उन्हें अगर पीएसएल मैनेजमेंट थोड़ी सी कोशिश करे, थोड़ी सी मेहनत करे तो उन्हें ला सकती है पीएसएल 2026 के लिए, क्योंकि उन दोनों ने भी इस दफा आईपीएल के लिए रजिस्टर नहीं किया और उनके आईपीएल के लिए रजिस्टर ना करवाने की वजूहात कुछ टेक्निकल हैं। इनमें जो पहला नाम है वो बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक्स लास्ट टाइम क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेन ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करवाया था, इसलिए अब वो आईपीएल के इस दफा के मिनी ऑक्शन के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब बेन स्टोक्स आप जानते हैं कि वो इंग्लैंड के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट तो कोई खास आजकल खेलते नहीं है, जस्ट वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में भी वो नहीं होंगे। तो उनके पास एक पूरी आईपीएल वाला 3 महीने, उससे पहले तकरीबन 1-2 महीने और उसके बाद एक आधा महीना, 5-6 महीने की एक विंडो है जिसमें उन्होंने कोई कंपैटिटिव क्रिकेट खेलनी नहीं है। तो उसमें अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो उन्हें पीएसएल के लिए कन्विंस किया जा सकता है, क्योंकि पीएसएल में ओब्वियसली 5 वीक का टूर्नामेंट होगा, तो उनके लिए किसी किस्म का वर्कलोड, किसी किस्म की स्ट्रेस, कोई अपने आप को रेस्ट लेना, ये सारे एलिमेंट नलीफाई हो जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि पीएसएल की एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिवली बार्गेन कर पाती है, और अगर ऑक्शन पे मॉडल को शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर तो बड़ी आसानी के साथ बेन स्टोक्स को लाया जा सकता है। इस तरीके से दूसरा नाम हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड के व्हाइट बॉल के कैप्टन है। लास्ट ईयर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था और बाद में पुल आउट कर लिया था, क्योंकि वो इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कैप्टन बन गए थे अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से वो 3 साल के लिए आईपीएल से बैन हो गए थे। तो इस दफा वो आईपीएल के लिए जा नहीं रहे, लेकिन उनके पास भी एक बड़ी विंडो आ रही है, तकरीबन मार्च से लेकर अगस्त तक वो फ्री होंगे। तो उस दौरान में पीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें 5 हफ्ते के लिए ऑन बोर्ड ले सकती है, 5 हफ्ते के लिए वो आ जाएंगे, क्योंकि आईपीएल अब तकरीबन 3 महीने का टूर्नामेंट बन चुका है। तो किसी भी प्लेयर के लिए जो कि अपनी नेशनल टीम का कैप्टन हो, तीनों फॉर्मेट खेलता हो, 3 महीने का टूर्नामेंट खेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 5 हफ्ते के लिए बहरहाल वो आ सकते हैं। उनसे बातचीत अगर की जाए तो 5 हफ्ते के लिए अगर वो नहीं भी आते, अगर वो आखिरी 3 हफ्ते के लिए पीएसएल को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये भी बड़ी बात हो सकती है। तो उन्हें मेरा ख्याल है कोशिश करके कन्विंस करने की ट्राई करनी चाहिए। जो प्लेयर्स अभी रिटेन किए गए हैं जिन्होंने आईपीएल के लिए रजिस्टर नहीं करवाया, उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एंड्रेस गॉस हैं और वेंडर डूसन है। मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से किसी को भी इस्लामाबाद शायद रिटेन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि प्लैटिनम कैटेगरी में शादाब खान खुद हैं। तो बाकी को वो देखेंगे कि उन्होंने 3 प्लेयर कौन से रिटेन करने हैं, वो कोशिश करेंगे कि लोकल प्लेयर्स ले ले और ओवरसीज के लिए ड्राफ्ट या ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हो उनको ट्राई करें। लाहौर कलंदर्स के पास जो 3 नाम होने हैं उनमें सिकंदर रजा है, डेविड वीजे हैं और सैम बिलिंग्स हैं। ये तीनों प्लेयर भी पीएसएल के लिए रिटेंशन के लिए अवेलेबल है। सिकंदर रजा इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लाहौर कलंदर्स को सिकंदर रजा को जरूर रिटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफा वो ड्राफ्ट में ऑप्शन में चले गए तो फिर उन्हें दोबारा लेना लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मुल्तान सुल्तान के पास भी 3 प्लेयर अवेलेबल हैं, जिनमें एक डेविड विली है, इसके अलावा गुदकेश मोती हैं और जॉनसन चार्ल्स हैं। मुल्तान सुल्तान का वैसे भी फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, कैप्टन कौन होगा, टीम क्या होगी, कुछ देखना होगा, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को टेंशन नहीं करनी चाहिए, उन्हें ओवरसीज के लिए ड्राफ्ट में या ऑप्शन में ही जाना चाहिए। कराची किंग्स का देखें तो उनके पास भी 3 प्लेयर अवेलेबल हुए हैं। डेविड वार्नर उनमें एक नाम है, दूसरे मोहम्मद नबी हैं और तीसरे जेम्स विंस हैं। डेविड वार्नर को लास्ट टाइम कराची किंग्स ने लिया था, उनके अराउंड उन्होंने अपनी टीम बिल्ड की थी, डेविड वार्नर की ब्रांडिंग की थी, तो इसलिए इस साल भी उन्हें रिटेन करना चाहिए, कैप्टन रखना चाहिए, अपनी उसी ब्रांडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। डेविड वार्नर मेरे ख्याल में कराची किंग्स के लिए रिटेंशन की लिस्ट में पहला नाम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखें तो 2 बड़े नाम उनको भी अभी रिटेंशन में अवेलेबल हैं। एक राइले रूसो है और दूसरे मार्क चैपमैन है न्यूजीलैंड के। राइले रूसो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अब अपना प्राइम वो गुजार चुके हैं, लेकिन मार्क चैपमैन अभी भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, फिर वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं।
तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को मार्क चैपमैन को जाने नहीं देना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में और लोअर मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के तौर पे वो बड़ा जबरदस्त एसेट हो सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। पेशावर ज़ल्मी में अगर देखें तो उनके पास भी 3 नाम अवेलेबल हैं, जिनमें एक टीकेसी है, एक मैक्स ब्रांट है और नजीबुल्लाह ज़दरान है। क्योंकि बाबर आजम को उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन करना है और टीकेसी भी प्लैटिनम में है, इसलिए उनको तो वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। बाकी दोनों प्लेयर्स की शायद उस तरीके से पेशावर ज़ल्मी को जरूरत नहीं पड़ेगी, नजीबुल्लाह ज़दरान की तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैक्स ब्रांट लोअर कैटेगरी में गोल्ड में अगर मिलते हैं तो उनको बहरहाल रिटेन किया जा सकता है, अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन आई थिंक पेशावर ज़ल्मी भी शायद ओवरसीज प्लेयर के लिए कंप्लीटली ड्राफ्ट ऑप्शन में ही जाएगी।